यह एपिसोड राध्या, प्रथम और दादी के बीच चल रहे नाटक और घर में एकता की बढ़ती परेशानियों पर केंद्रित है। कहानी की शुरुआत में राध्या दादी को स्विमिंग पूल के पास ले जाकर उनके पैरों की कसरत करवाने की कोशिश करती है, जिससे दादी नाराज हो जाती है और राध्या को वहां से जाने को कहती है। राध्या वॉशरूम का पता पूछती है और तभी कोई उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उधर प्रथम भी दादी के साथ समय बिताने के लिए आता है, जहां दादी अकेले ही खाने का मजा ले रही होती है और राध्या की लापरवाही का जिक्र करती है। घर पर बड़ी बहू एकता अकेले ही घर के सारे छोटे मोटे काम संभाल रही है। रसोई, कपड़े सुखाना और बेटी बुलबुल का होमवर्क, सब कुछ एकता के जिम्मे है। तनाव में आकर एकता बुलबुल पर गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान वह अपनी सास मम्मी जी के सामने अपनी भड़ास निकालती है और कहती है कि उसे समझदार होने के कारण घर की नौकरानी बना दिया गया है, जबकि छोटी बहू राध्या से कोई उम्मीद नहीं की जाती। वह सवाल करती है कि राध्या की गलतियों की सजा उसे क्यों झेलनी पड़ती है और हर काम के लिए उसे ही क्यों याद किया जाता है। एकता की बातें सुनकर मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मानती है कि एकता जो कह रही है वह सही है। वह एकता से माफी मांगती है और उसे आराम करने को कहती है। वह वादा करती है कि अब वह दोनों बहुओं के लिए बराबर की सांस बनेंगी और बाकी काम राध्या से करवाएंगी। इसी बीच प्रथम राध्या को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचता है जहां वह बंद है। प्रथम उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि फर्श पर गोंद ग्लू गिरा हुआ है और वे दोनों बुरी तरह से चिपक चुके हैं। किसी तरह वे दोनों मुश्किल से कमरे से निकल पाते हैं। तभी दादी वहां आ जाती है। दादी राध्या को घर जाने को कहती है और प्रथम को अपने साथ रुकने के लिए। प्रथम, जो पहले से ही राध्या पर नाराज होता है, दादी की बात मान लेता है और राध्या को घर जाने को कहता है। लेकिन राध्या अपनी योजना को पूरा करने पर अड़ी रहती है। वह दादी को बहला फुसलाकर पूल के पास ले जाती है और एक सेल्फी लेने के बहाने दादी की व्हीलचेयर को पूल में धक्का दे देती है। राध्या मदद के लिए जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर प्रथम दौड़ता हुआ आता है। प्रथम इस हादसे को देखकर गुस्से में राध्या से कहता है कि वह उसकी इस लापरवाही के लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा